कक्षा 9वीं 10वीं आईसीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम में कहानी दी हुई है काकी। ये पाठ क्रमांक 2 है और विशंभर नाथ शर्मा कौशिक के द्वारा ये लिखी गई कहानी है। काफ़ी फेमस कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, बच्चों को काफ़ी प्रिय लगी है। इस कहानी में दिखाया गया है कि किस तरीके से एक बच्चा जो है वो अपनी माता की मृत्यु के बाद दुखी हो जाता है और किसी भी तरह उसे पा लेना चाहता है। बच्चों की साइकोलॉजी को ध्यान में रख कर के कहानी लिखी गई है और विशंभर नाथ शर्मा कौशिक जो हैं वो इस कहानी को लिखने में पूरी तरह से सफल हुए हैं। इस कहानी के माध्यम से जो मातृ वियोग दिखाया गया है बच्चे के दिल में, वो बहुत ही ज़्यादा मर्मस्पर्शी है और वो भावुक कर देने वाला है। बहुत से बच्चे जब इस कहानी को पढ़ते हैं या खुद शिक्षक स्कूलों के अंदर जब इस कहानी को पढ़ा रहे होते हैं तो कहानी का अंत पढ़ करके उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा भावुक कर देने वाली कहानी है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कहानी है। तो चलिए हम देखते हैं एक नज़र इस कहानी के जो सार हैं उसके ऊपर। कहानी की जो समरी है वो क्या कहती है देख लिया जाए एक बार, ताकि बच्चों को पढ़ने के बाद या पढ़ने से पहले कहानी के बैकग्राउंड को समझ पाने में आसानी हो जाए। काकी शीर्षक कहानी शामू नाम के एक बालक की मातृ वियोग से उत्पन्न तड़प से संबंधित है। मातृ वियोग से तात्पर्य है माता के चले जाने का जो दुख है या बिछड़ जाने का, माता से बिछड़ जाने का जो दुख होता है बच्चों को, वो किस कदर बच्चों को दुखी कर देता है और वो दिन रात उसी के बारे में सोचने लगते हैं। क्योंकि पिता से भी ज़्यादा बच्चों को माता से स्नेह रहा है, वो उससे लगाव ज़्यादा रहता है, तो ये एक प्रभाव उनके ऊपर ज़्यादा पड़ता है। शामू ने एक दिन देखा, जब वो सोकर उठा तो सुबह सुबह उसने देखा कि उसकी माँ भूमि पर सो रही है और उसे एक कपड़े से ढका हुआ है। घर के सारे जो सदस्य हैं और आस पड़ोस के जो लोग हैं वो वहाँ पर जमा हैं और रो रहे हैं, चारों तरफ से उसको घेर करके बैठे हैं। हकीकत तो ये थी कि उसकी माँ सो नहीं रही थी बल्कि मर गई थी, लेकिन अब छोटा बच्चा मरे हुए आदमी को और सोए हुए आदमी को एक ही समझता है। उसको यही लगता है कि भाई अभी ये निद्रा में है, सो रहे हैं। तो वास्तव में तो वो मर चुकी थी और मरने के बाद हिंदू धर्म की परंपरा रही है कि लोग उसे शमशान भूमि में ले जाते हैं और लाश को जला देते हैं, मृतदेह को। कई जगहों पर अलग अलग परंपराएं हैं हर एक धर्म में, जैसे इस्लाम के अंदर दफना देने की परंपरा है, उसी तरह से जो क्रिश्चियन धर्म है उसमें ताबूत में बंद करके दफनाने की परंपरा है, और उसी प्रकार से बाकी अन्य धर्मों की अपनी अलग अलग रीति रिवाज वो लोग मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो जब शामू की माँ को लोग उठा करके शमशान भूमि ले जाने लगा तो शामू बहुत चिल्लाने लगा। उसे समझ में नहीं आया कि भाई इतने सारे लोग अचानक से मेरी माँ को क्यों उठा के ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, और वो ज़ोर ज़ोर से तड़पने लगा, चिल्लाने लगा। तो उसको किसी तरह से समझाया गया कि बेटा तेरी माँ जो है उसको हम लोग तेरे मामा के यहाँ लेकर जा रहे हैं और वो कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। लेकिन बच्चे का चिल्लाना बंद नहीं हुआ, क्योंकि भाई अब मामा के यहाँ ले जा रहे हैं तो मुझे क्यों नहीं ले जा रहे। इस प्रकार के कई सवाल उसके दिमाग में थे। किसी तरह घर की नौकरानी ने उसे गोद में पकड़ करके रखा और उसकी माँ जो है उसको ले जाकर लोगों ने शमशान भूमि में अंतिम संस्कार कर दिया। शामू को विश्वास बहुत दिलाया गया कि उसकी माँ मामा के यहाँ गई है, लेकिन सच्चाई ज़्यादा दिनों तक छिप नहीं सकती, क्योंकि सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। ये बात बहुत पुरानी कही गई है और सही है, ये बात सच है कि सच्चाई को आप ज़्यादा दिनों तक छिपा करके नहीं रख सकते। और कुछ दिनों में जब बच्चा अपने घर के आसपास खेल रहा था तो जो उसके मित्र हैं, उसके उम्र के जो मित्र हैं, उन लोगों ने जब उसकी माँ के बारे में पूछा और उसने जब बताया कि माँ जो है मामा के पास गई है, तो उन्हीं बच्चों ने जिन्होंने घरों में सुन रखा था कि इसकी माँ मर चुकी है उसको साफ साफ बोल दिया कि नहीं ऐसी बात नहीं है, बल्कि तेरी माँ मर चुकी है और वो भगवान राम के पास चली गई है। अब भगवान राम के पास चली गई है, ऊपर चली गई है, भगवान राम ऊपर रहते हैं, वहीं तेरी माँ गई है। ये बात बच्चे के दिमाग में बैठ गई और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया और उसने अब ये सोचा कि माँ को कैसे ऊपर से नीचे बुलाया जाए, क्योंकि ऊपर गई है तो फिर आ भी सकती है। ये बात उसके दिमाग में थी और लेखक ने यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात के द्वारा ये जोड़ने की कोशिश की है कहानी को, कि जिस तरीके से
बरसात होने के बाद ज़मीन पर वो पानी दिखता है और कुछ दिनों के बाद वो पानी वहाँ से ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन पानी तो ज़मीन पर नहीं दिख रहा अभी, लेकिन जब आप उस ज़मीन को खोदेंगे तो वो पानी जो कि नीचे गया है तो वो गीलापन आपको दिखाई देने लगेगा उस पानी का। उसी तरीके से माँ की मृत्यु का जो दुख है वो आंसू बन करके जब गिरने लगा था, बहने लगा था, तो रो रो करके भी बच्चा कितना रोता। रोने की भी एक सीमा होती है, रोने का भी एक लिमिट होता है। रो रो करके कितना कोई रोएगा, रोने के बाद वो आंसू समाप्त हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन क्या आंसू ना दिखें आँखों में तो क्या हम ये मान लें कि किसी को दुख नहीं है? ऐसी तो कोई बात नहीं है। आंसू दिख रहे हैं तो हम तो ये मान ही लें कि भाई वो दुखी है, रो रहा है। लेकिन अगर आंसू नहीं है और वो नहीं रो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुखी नहीं है। उसके दिल में हो सकता है वो दुख हो, सिर्फ वो आंसुओं के माध्यम से व्यक्त नहीं कर पा रहा हो, ये भी बात हो सकती है। तो यहाँ पर यही बात थी कि बच्चे के मन में माता के चले जाने का दुख तो है, लेकिन वो अब उस दुख को सहन कर रहा है किसी तरह, उस दुख को किसी प्रकार से दिन बिता रहा है दुख के। और पिता की भी उसके वही हालत है। पत्नी के गुजर जाने के बाद पिता भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं और वो भी सोच रहे हैं कि अब मैं कैसे समय बिताऊं। एक तरीके से वो वहाँ लिखा है कि अन्य मनस्क से रहा करते थे। अन्य मनस्क मतलब उस व्यक्ति का ध्यान जो है अपने काम में नहीं रहता था, वो इधर उधर सोचते थे कि अब क्या करना है क्या नहीं, मतलब माइंड उनका थोड़ा सा डिस्टर्ब सा होने लगा था। तो एक बार की बात है कि बच्चे ने आसमान में एक पतंग को उड़ते देखा, तो उसने सोचा क्यों ना वो एक पतंग आकाश में उड़ा दे और जिसे पकड़ करके या जिस पर बैठ करके उसकी काकी भगवान राम के पास से नीचे आ जाए। इसलिए उसने जा कर के अपने पिता विश्वेश्वर से पतंग की मांग की। पिता ने कहा हाँ ठीक है ला देंगे, और ऐसा कह करके वो चले गए और बात को भूल गए। लेकिन बच्चे के तो दिमाग में आ चुका था कि भाई पतंग के माध्यम से माँ को नीचे उतारा जा सकता है, तो ये मौका कैसे जाने दिया जाए। वो दिमाग लगाने लगा कि किस तरीके से माँ को जो है पतंग के माध्यम से नीचे उतारूं। एक जगह पे खूंटी मतलब कीला जिसको बोलते हैं ना, बड़ा कील, वो दीवार पे लगा हुआ था और उसके ऊपर उसके पिता का कोट लटक रहा था। बच्चे ने उम्मीद जताई कि जेब में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। उसने एक स्टूल रखा और स्टूल के ऊपर चढ़ करके पिता की जेब टटोली। कोट की जेब जब टटोली तो उसके अंदर से अब उसे 25 पैसे मिल गए, 25 पैसे, जिसको चवन्नी भी बोला जाता है। तो वो चवन्नी चुरा ली और चुरा करके उसने अपनी नौकरानी सुखिया के बेटे भोला से एक पतंग मंगवाई। अब भोला जो था वो भी उसके उम्र का था और दोनों दोस्त ही थे लगभग। पतंग की डोर बांधते समय शामू ने भोला को सच्चाई बताई कि ये पतंग बांधने के पीछे मेरा उद्देश्य है कि मैं अपनी माँ को ऊपर से नीचे बुलाना चाहता हूँ। बात भोला को भी जम गई कि भाई ये तो हो सकता है, लेकिन भोला ने एक कमी निकाली और कहा कि भाई पतंग की डोर बहुत पतली है, इस पतली डोर से तेरी काकी नीचे गिरेगी नहीं। ये बात शामू को जच गई। अब हो क्या, अब उपाय ये है कि पतंग में मोटी डोर बांधी जाए तो काकी को नीचे आराम से उतारा जा सकता है। अब डोर लाने के लिए पैसे नहीं है, डोर आएगी तो कहाँ से। भोला ने तो अपनी समझदारी दिखाई दी थी और शामू भी मान गया था। अब पैसा आएगा कहाँ से, तो जो पहले दिन की तरकीब थी कि कोर्ट से 25 पैसे निकाल लिया जाए और निकाल करके पतंग मंगाई जाए, तो उसी तरह की तरकीब जो है दूसरे दिन भी लगाई गई और इस बार 25 पैसे की जगह 1 रुपया हाथ लग गया। उसने भोला से 2 मोटी मोटी रस्सियां लाने के लिए कहा और दोनों एक अंधेरी कोठरी में बैठकर पतंग में रस्सी बांधने लगे। इधर पिता ने जब जेब में अपने 1 रुपया ना पाया तो उनको डाउट हो गया कि भाई ये पैसा आखिर गया कहाँ। उन्हें इस बात का डाउट हो गया कि ज़रूर ये पैसे मेरे बेटे ने ही चुराए होंगे, बाकी तो कोई घर में ऐसा कर नहीं सकता। तो वो बच्चे को ढूंढते ढूंढते उसी कोठरी में गए जहाँ पर भोला और शामू मिल करके पतंग में रस्सी बांध रहे थे। उन्होंने वहाँ आए और आकर के उन्होंने पूछा कि क्या तुमने हमारी कोट से रुपया निकाला है। भोला ने डर करके सारी बात बता दी। विश्वेश्वर ने शामू को 2 तमाचे भी मारे और 2 तमाचे मारने के बाद उन्होंने वो पतंग फाड़ दी।
भोला ने बताया कि शामू पतंग में रस्सी बांध करके उसे काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारने की इच्छा रखता है। विश्वेश्वर ने जब ये सुना और पतंग को जो उन्होंने मोड़ करके फेंक दिया था उसको उठाया, तो इन बच्चों ने पहले ही उस पतंग पर एक कागज़ पर काकी लिखवा कर चिपका दिया था। और ये इसलिए किया गया था क्योंकि उन्हें लगा था कि ऊपर बहुत सी पतंगें उड़ती रहेंगी, तो अब काकी को कौन सी पतंग पे आना है, काकी लिखा रहेगा तो उनको ध्यान में रहेगा कि ये मेरे बेटे शामू ने भेजा है, तो इस पर ही मुझे, इसी को पकड़ करके मुझे नीचे चलना चाहिए। इसलिए उन्होंने काकी उसके ऊपर लिखवा दिया था। और ये भी बात उन्होंने विश्वेश्वर को बताई। जब विश्वेश्वर ने उस पतंग को दोबारा से उठा करके ठीक किया, क्योंकि गुस्से में आकर के उन्होंने तमाचे भी जड़े थे और पतंग को भी मोड़ चमोड़ करके फेंक दिया था। जब उन्होंने उस पतंग को उठाया और दोबारा उसको ठीक किया तो उसके ऊपर वही शब्द उनको दिखा, काकी। तब जा कर के उनके दिमाग में आई बात कि ये मेरे हाथों बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई कि मेरा बेटा जो है वो माँ के दुख में अभी भी इतना दुखी है कि वो अपनी माँ को किसी तरफ पाना चाहता है, और एक मैं हूँ जो कि गुस्से में उसको मैंने थप्पड़ मार दिया, जबकि वो पतंग उड़ाने के इरादे से उसने मतलब पैसा नहीं चुराया था। और ये बात सोच करके वो ऐसे खड़े रह गए कि जैसे उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हो कि अब क्या करूं क्या ना करूं। इस स्थिति को बोलते हैं हत बुद्धि से खड़ा होना। तो वो हत बुद्धि से खड़े रहकर सोचते रह गए। ये इस कहानी का सार है। बाकी जब हम इस कहानी को विस्तार पूर्वक किताब में पढ़ेंगे तो हमें और भी कई प्रकार की बातें निकल करके सामने आएंगी। ये शॉर्टकट में मैंने बता दिया कि इस कहानी का ये समरी है। जब आप इसको पढ़ेंगे तब जाकर के इसके अंदर से कई बातें निकल कर सामने आएंगी और उसको लेकर के हम और ज़्यादा विस्तार से उस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।